हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था जिसकी वजह से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटा पॉपुलेशन। ये एमएससी जूलॉजी 3rd सेमेस्टर सब्जेक्ट इवोल्यूशन का टॉपिक है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। तो साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डेफिनेशन, फिर है साइलेंट फीचर ऑफ मेटा पॉपुलेशन, उसके बाद है जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटा पॉपुलेशन, फिर है सिग्निफिकेंस, फिर है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मेटा पॉपुलेशन, कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो नेचर में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो एरिया होता है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट होते हैं, वातावरणीय जलवायु में, उसके स्थिति पर निर्भर करते हैं। किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली एनिमल स्पीसीज की संख्या उस स्थान का पॉपुलेशन कहलाती है। इनकी स्ट्रक्चर, वर्क, नेचर आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, वर्क अलग होता है और ये आपस में डिफरेंट होते हैं। किसी बड़े एरिया में पॉपुलेशन बड़े तथा छोटे एरिया में पॉपुलेशन छोटा होता है। ठीक है, जितना बड़ा एरिया होता है उतना ही बड़ा पॉपुलेशन होगा। छोटे ग्रुप को लोकल पॉपुलेशन कहते हैं और जो बड़े ग्रुप होते हैं उसको मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो पॉपुलेशन का वह ग्रुप जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटा पॉपुलेशन। अब हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर क्या होता है मेटा पॉपुलेशन में। तो साइलेंट फीचर ऑफ मेटा पॉपुलेशन, तो पहला हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेटा पॉपुलेशन में एनिमल अधिक संख्या में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनमें इंटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है तथा ये अधिक पॉपुलेशन होने के कारण नेचर में आपदा आने पर विलुप्त नहीं होते हैं। कोई सभी जो नेचर में प्राकृतिक आपदा आती है तो ये विलुप्त इनके होने की जो कंडीशन है वो बहुत कम होती है। इनके चांसेस विलुप्त होने के कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो कुछ छोटी मोटी विपदा आपदा आ जाने पर भी इनके जो पॉपुलेशन होते हैं उनमें बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे रिलेशनशिप। तो मेटा पॉपुलेशन में एनिमल आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं तथा आपस में इंटर कनेक्ट होने के कारण इंटरब्रीडिंग की संभावना अधिक होती है तथा जो पॉपुलेशन होते हैं वो लार्ज बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन योगदान देते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड देखेंगे ऑन्गरवेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के कारण इसमें प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी, सुरक्षात्मक क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे ओरिजिन ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के कारण पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग अधिक होती है। जो इन्वायरमेंटल चेंज, म्यूटेशन, आइसोलेशन आदि के कारण न्यू कैरेक्टर वाले संतति यानी कि चाइल्ड को उत्पन्न करते हैं जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड मेटा पॉपुलेशन। पहला देखेंगे इसमें जीन पूल। जीवों के जीन समूह, जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को जीन पूल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा किसी पॉपुलेशन के जीवों के जीन्स में कॉम्बिनेशन तथा रिकॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ जीन पूल। पहला हम लोग देखेंगे इसमें इंटेग्रिटी ऑफ जीन पूल। प्रत्येक पॉपुलेशन का जीन पूल उस समय तक अपनी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को बनाए रखते हैं जब तक विभिन्न पॉपुलेशन के बीच हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया ना हो जाए। इसमें पॉपुलेशन के बीच एनिमल्स के बीच जीन का विनिमय होता है, जीन एक्सचेंज होता है। तो जीन के इस प्रकार के ट्रांसफ़र को जीन पूल कहते हैं। ठीक है।
ये आप लोगों को 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जीन पूल क्या है करके, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम। जीन पूल जीन फ्रीक्वेंसी तथा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बीच इक्विलिब्रियम बनाए रखने का पालन करता है, बट नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन के कारण जीन पूल में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन इन द साइज ऑफ जीन पूल। जीन पूल का साइज जीन की संख्या तथा जीन के धारण करने वाले जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। जीन पूल में अधिक जीन के संयोजन से जीन पूल के आकार में वृद्धि होती है और जीन पूल में जीन के संयोजन म्यूटेशन तथा माइग्रेशन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम से इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है जीन पूल ए और सेकंड है जीन पूल बी। इसमें इंटरमीडिएट होता है और जीन फ्लो होता है जो वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन में चला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड जीन फ्रीक्वेंसी। ये छोटा छोटा जो क्वेश्चन बन रहा है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जीन पूल क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो आप लोग इसको पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। किसी लोकस पर अन्य एलील्स की तुलना में किसी एलील्स के समानुपात प्रॉपर्शन को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक कल्पित आबादी वाले काले तथा धूसर बाल वाले जीव हैं। इसमें जीन का कंट्रोल एक ही लोकस पर स्थित 2 एलील्स के द्वारा होता है। तो इनकी आबादी में निम्न प्रकार के जीनोटाइप होंगे। पहला जो होगा वो ए होमोजाइगस होगा 25%, फिर है ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस 50%, उसके बाद है स्मॉल ए होमोजाइगस 25%। जीन ए के प्रति जो जीन ए की आवृत्ति को जीन ए तथा जीन ए के प्रति ए की आवृत्ति को जीन ए की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। किसी पॉपुलेशन पर लोकस पर समान लक्षण सिम्टम वाले जीवों की टोटल नंबर को जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सब मैं म्यूटेशन वाले वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। तो आप लोग म्यूटेशन का वीडियो सर्च कर लेना, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, तो आप लोग उसमें भी जाके देख सकते हो। अब हम लोग अगला देखेंगे सिग्निफिकेशन। तो मेटा पॉपुलेशन एनिमल में एक नए प्रकार के सिम्टम्स का उत्पन्न होना है। मेटा पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। मेटा पॉपुलेशन में जीन का कॉम्बिनेशन तथा रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन का विनिमय भी होता है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेटा पॉपुलेशन, जिसमें पहला है म्यूटेशन, सेकंड है माइग्रेशन, थर्ड है कॉम्पेशन, फिर है आइसोलेशन, उसके बाद है डिजीज़, फिर है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। उसके बाद अगला है कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि मेटा पॉपुलेशन का वह ग्रुप जो अधिक नंबर में पाए जाते हैं मेटा पॉपुलेशन कहलाते हैं। एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट स्थिर स्थिति पर निर्भर करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के कारण इनमें प्रोटेक्टिव कैपेसिटी अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे रेफरेंस। तो एवोल्यूशन जेनेटिक्स बाय मेरेल और एवोल्यूशन बायोलॉजी बाय स्मिथ, और लास्ट में है बाइनेट, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जो मिल रहा है, जो लग रहा है कि ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए, वही मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उस हिसाब से फिर नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करूँगी और वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।